गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे झारखंड ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड, शाहजहां के शासनकाल में झारखंड। शाहजहां का शासनकाल था 1628 AD से लेकर 1658 AD तक। शाहजहां का झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों पे प्रभाव रहा है और किस राजवंश पे क्या प्रभाव रहा है वो आज हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग जैसे पहले ही हर मुगल रूलर का यहाँ के लोकल डायनेस्टी के ऊपर क्या प्रभाव रहा है वही हम लोग देखते आ रहे हैं। तो शाहजहां के पीरियड में क्या प्रभाव रहा है, पहला नाग डायनेस्टी के ऊपर। नाग डायनेस्टी कहाँ रूल करते थे? तो छोटा नागपुर, खास। क्लियर। शाहजहां के शासनकाल में नागवंशी रूलर कौन थे? नागवंशी रूलर दुर्जनशाल थे। क्लियर। दुर्जनशाल हम लोग पहले ही बात देख चुके हैं कि दुर्जनशाल जहांगीर द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद छोड़ दिया गया था। जहांगीर ने उन्हें 12 साल तक कैद में रखा 1615 से 1627 AD। क्लियर। नाउ दुर्जनशाल 1627 AD में अपनी राजधानी खुखरा लौटा और लौटते ही सबसे पहले उन्होंने अपनी राजधानी को बदला। खुखरा से इन्होंने अपनी राजधानी दोईसा कर लिया। दुर्जनशाल ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम खुखरा टू दोईसा बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। खुखरा टू दोईसा अपनी राजधानी बदला, कैपिटल खुखरा टू दोईसा कर दिया ड्यू टू स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। ये स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन कहने का मतलब है ये दोईसा सुरक्षित था, 3 डायरेक्शन से, 3 तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ था और एक तरफ से दक्षिणी कोयल नदी से घिरा हुआ था। क्लियर। Now he constructed a beautiful palace called नवरत्नगढ़ राजप्रसाद। ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। He constructed a beautiful palace called ये हमें ध्यान रखना है ये नाम। क्लियर। यह माना जाता है कि नवरत्नगढ़ का प्रयोग प्रोबेबली दुर्जनशाल झरोखा दर्शन के लिए किया करता होगा। क्लियर। झरोखा दर्शन। क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, दुर्जनशाल ने 1640 AD तक शासन किया, टिल 1640 AD। नाउ दुर्जनशाल के बाद नागवंशी राजा हुए रघुनाथ शाह।
नागवंशी रूलर। रघुनाथ शाह भी शाहजहां के शासनकाल में नागवंशी राजा बने। क्लियर। इनका शासनकाल था 1640 टू 1690 AD। क्लियर। रघुनाथ शाह, ये हम लोग बात कर रहे हैं। रघुनाथ शाह किसके बाद आए? दुर्जन साल के बाद, सक्सीडेड दुर्जन साल। खानजादा मुगल आर्मी ऑफिसर थे। रघुनाथ शाह के शासनकाल के आरंभ में खानजादा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया। एक नाम में खानजादा याद रखना है हमें। क्लियर ना। और इन्होंने, रघुनाथ शाह ने एक मामूली रकम कर के रूप में देना स्वीकार कर लिया और मुगल शासक शाहजहां से संधि कर ली। खानजादा मुगल आर्मी ऑफिसर, इनके शासनकाल में खानजादा मुगल आर्मी ऑफिसर खानजादा ने नागवंशी रूलर रघुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया कैपिटल दोईसा में। क्लियर। ये कौन थे? मुगल आर्मी ऑफिसर। तो रघुनाथ शाह ने इस आक्रमण के बदले इन्होंने इन्वेडेड। क्लियर। इसके कारण, इस आक्रमण के कारण रघुनाथ शाह ने संधि कर ली और बिकेम रेडी टू पे वेरी लो टैक्स टू शाहजहां। रघुनाथ शाह became ready to pay very low tax to शाहजहां, मुगल एम्परर शाहजहां। क्लियर। तो ये हो गया शाहजहां का प्रभाव नाग डायनेस्टी के ऊपर। ना आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं चेरो डायनेस्टी के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ा। चेरो डायनेस्टी। चेरो वंश कहाँ रूल कर रहे थे? पलामू में। क्लियर। चेरो रूलर उस समय कौन थे शाहजहां के शासनकाल में? तो प्रताप राय। प्रताप राय सक्सीडेड सहबल राय। क्लियर। प्रताप राय वॉज वेरी पावरफुल रूलर, एक पावरफुल रूलर था और ये मुगल आक्रमण से त्रस्त था प्रताप राय। प्रताप राय की बात करें, प्रताप राय वॉज पावरफुल रूलर। क्लियर। बट ही वॉज प्लेग्ड विथ बाय लार्ज स्केल मुगल इन्वेजन्स। क्लियर। मुगल के इन्वेजन्स से प्रताप राय त्रस्त हो गए थे। इन 1632 AD, 1632 AD की बात करें तो अब्दुल्ला खान बिहार के गवर्नर बनाए गए। 1632 AD की बात कर रहे हैं हम लोग। अब्दुल्ला खान बिहार के गवर्नर बनाए गए।
गवर्नर ऑफ बिहार। और अब्दुल्ला खान को, ध्यान दीजिएगा यहाँ, अब्दुल्ला खान को पलामू जागीर के रूप में दे दिया गया और उसके बदले में अब्दुल्ला खान को मुगल बादशाह शाहजहां को 1,36,000 रुपये कर सालाना देना होता था। क्लियर। पलामू वॉज गिवन आउट as Jagir to Abdullah Khan. In return for annual tax of rupees 1,36,000, 1,36,000 रुपये। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, तो द गवर्नर ऑफ बिहार जो थे अब्दुल्ला खान, तो ये टैक्स इन्हें मुगल बादशाह को देना पड़ता था 1,36,000 रुपया। तो ये 1,36,000 रुपये कलेक्ट करने के लिए अब ये क्या करने लगे, ट्राई टू स्क्वीज मोर मनी फ्रॉम प्रताप राय बिकॉज ऑफ द हाई एनुअल पेमेंट फिक्स्ड फॉर हिज न्यू जागीर पलामू। क्लियर। प्रताप राय found difficult to meet the rising demand of the Mughals and consequently withheld the payment of customary tribute। और उन्होंने ये रोक दिया, उन्होंने कर देना बंद कर दिया प्रताप राय ने। क्लियर। और अब्दुल्ला खान उस समय किसी और काम में बिजी थे, अदर इन्वेजन में बिजी थे, तो उन्होंने इस पर और ध्यान नहीं दिया। और इसी बीच मीनवाइल क्या हुआ, 1641-42 की बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है 1632 AD की बात। अब हम लोग देखते हैं 1641-42 AD की बात। यहाँ तक ध्यान रहे कि प्रताप राय ने कर देना बंद कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला खान ने कोई इसका रिएक्शन नहीं दे पाए क्योंकि वो प्री ऑक्यूपाइड थे अदर इन्वेजन्स में। क्लियर। क्योंकि वो गवर्नर ऑफ बिहार थे। तो मीनवाइल 1641-42 AD में शाइस्ता खान बिहार के नए सूबेदार बने। मीनवाइल ये गवर्नर ऑफ बिहार बने। क्लियर। तो शाइस्ता खान मीनवाइल शाइस्ता खान became the governor of Bihar when he reported the matter to the शाहजहां को उन्होंने ये बात बताया, तो शाहजहां ordered him to attack प्रताप राय पे आक्रमण करने के लिए शाहजहां ने उन्हें आदेश दिया। क्लियर। नाउ 12 अक्टूबर 1641 AD की बात है। शाइस्ता खान मार्च फ्रॉम पटना, उन्होंने पटना से मार्च किया और AD शाइस्ता खान मार्च्ड फ्रॉम पटना। क्लियर। एंड द मुगल आर्मी सराउंडेड पलामू फोर्ट। पलामू किले को घेर लिया। एज अ रिजल्ट प्रताप राय ऑफर्ड
प्रताप राय को मुगल शासक का पावर का अंदाजा था, इसलिए एज अ रिजल्ट प्रताप राय ऑफर टू, इसके बाद यहाँ देखेंगे, एज अ रिजल्ट प्रताप राय ऑफर्ड टू कॉम्प्रोमाइज, क्लियर, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना स्वीकार कर लिया एंड सरेंडर्ड, और आत्मसमर्पण कर दिया। क्लियर। शाइस्ता खान एक्सेप्टेड द प्रपोजल, और उन्होंने 80,000 रुपये 80,000 लेकर ही रिटर्न टू पटना। 12 फरवरी 1642 को शाइस्ता खान 80,000 रुपये पेशकश लेके वो पटना वापस चले गए। शाइस्ता खान accepted the offer, clear, and 80,000 रुपये पेशकश लेकर पटना वापस चले गए। एंड आफ्टर रिसीविंग द पेशकश of 80,000, he returned to Patna। क्लियर। तो ये 1642 में पटना, तो पटना कब लौटे? 1642, 1642 को वो पटना वापस चले गए। क्लियर। तो ये कुछ स्टोरी हो गई शाइस्ता खान के बारे में। क्लियर। नाउ 1643 एडी की बात है। 1643 एडी में बिहार के गवर्नर बने इतिकाद खान। नए बिहार के गवर्नर बने इतिकाद खान। ये चेरो डायनेस्टी ही अभी चलेगा, बेस हो गया। ना इतिकाद खां 1643 एडी में नए गवर्नर ऑफ बिहार बने। एडी गवर्नर ऑफ बिहार। इतिकाद खान बने। क्लियर। जैसे कि हम लोग पहले ही देख रहे हैं, प्रताप राय के बारे में देख चुके हैं। प्रताप राय ने सरेंडर कर दिया। क्लियर। तो इस दौरान ये तो संधि हो चुकी थी। प्रताप राय के बारे में पहले ही देख चुके हैं। शाइस्ता खान ने उन्हें आक्रमण जब किया था तो प्रताप राय ने सरेंडर कर लिया और 80,000 पेशकश देकर
उन्होंने और पेशकश लेकर शाइस्ता खान वापस चले गए और प्रताप राय को यहाँ छोटा नागपुर खास का राजा बना रहने दिया। लेकिन इसी बीच चेरो राज परिवार में के अंदर ही कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई और ये स्थिति देखकर इतिकाद खान सेंट जबरदस्त खान टू अटैक द पलामू फोर्ट। क्लियर? इतिकाद खान गवर्नर ऑफ बिहार थे, लेकिन यहाँ रोल है जबरदस्त खान का। क्लियर? इतिकाद खान सेंट जबरदस्त खान टू अटैक पलामू फोर्ट। क्लियर? प्रताप राय उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि मुगल से लड़ना एकदम निरर्थक है, इसलिए उन्होंने उनका मुगल्स का सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? देखते हैं आगे हम लोग। प्रताप राय रियलाइज्ड the futility of fighting with Mughals and मतलब इन्होंने प्रपोज किया एंड प्रपोज्ड टू एक्सेप्ट द ऑफ मुगल्स, मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली। क्लियर? नाउ मार्च 1644 एडी की बात करें अब हम लोग। मार्च 1644 एडी की अगर बात करें हम लोग, तो एक ट्रीटी हुआ मुगल चेरो किंग प्रताप राय के बीच, मुगल और चेरो किंग प्रताप राय के बीच, जिसमें कि शाहजहां गेव हिम द प्रताप राय को मनसबदार ऑफ 1000 दिया। ट्रीटी किनके बीच हुआ? मुगल और शाहजहां, मुगल शासक शाहजहां और चेरो किंग प्रताप राय। इस संधि में शाहजहां प्रताप राय को मनसबदार ऑफ 1000 बनाए, 1000 का मनसबदार बनाए। शाहजहां गेव हिम द रैंक ऑफ, ट्रीटी के मुताबिक शाहजहां गेव हिम, किनको? हिम, प्रताप राय, the rank of 1000 या फिर मनसबदार ऑफ 1000। 1000 मनसबदार बनाया प्रताप राय को। क्लियर? एंड पलामू वॉज गिवन टू हिम एट ए रेंट ऑफ 1 करोड़ ऑफ दाम्स एनुअली। प्रताप राय को वापस दे दिया गया एंड पलामू वॉज गिवन टू हिम ऑन अ रेंट ऑफ, given to him at a rent of 1 crore दाम annually।
क्लियर। वन करोड़ ऑफ दाम्स एनुअली। नाउ मूविंग फर्दर, आगे देखते हैं हम लोग। साज इसके बदले ध्यान दीजिएगा, जबरदस्त खान, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जबरदस्त खान का। ये गवर्नर ऑफ बिहार तो इतिकाद खान थे, लेकिन यहाँ रोल था जबरदस्त खान का, वो अटैक किए थे पलामू में। तो इसके बदले में एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेस ऑफ पलामू कैंपेन, पलामू अभियान के सक्सेस के रिजल्ट जबरदस्त खान को 2000 मनसबदार बनाया गया शाहजहां के द्वारा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंपेन, पलामू अभियान में जीत की वजह से जबरदस्त खान was given 2000 मनसबदार, इनको 2000 मनसबदार बनाया गया, किनके द्वारा? बाय शाहजहां। क्लियर। ना प्रताप राय का सक्सेसर था भोपाल राय, हु रूल्ड ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। इनके प्रताप राय का सक्सेसर था भोपाल राय। ये कुछ महीनों के लिए शासन किए। ना इनके सक्सेसर थे लेटर मेदिनी राय बिकेम द रूलर एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। इसके बाद मेदिनी राय बने और ये लंबे समय तक शासन किए पलामू में। क्लियर। नाउ सिंह डायनेस्टी, अब ये हो गया चेरो डायनेस्टी ऑफ, ये हो गई बात चेरो डायनेस्टी की। सिंह डायनेस्टी ऑफ सिंहभूम, शाहजहां के समय में ही सिंहवंशी शासक ने मुगलों को सालाना कर देना मंजूर कर लिया था। तो सिंह डायनेस्टी ऑफ सिंहभूम पहले से ही मुगल के अधिकार में था। सिंह डायनेस्टी ऑफ सिंहभूम। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मानभूम, जो कि आज का धनबाद है, मानभूम के पंचेत किंग वीर नारायण सिंह डिफीटेड बाय मुगल्स और उनको उनके अधीन हो गए। मानभूम आज का धनबाद, पंचेत किंग, पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह, पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह डिफीटेड बाय मुगल्स। क्लियर। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग तो रामगढ़ स्टेट भी मुगलों के अधीन था ना। बाद में ये 1639 एडी की बात करें तो बंगाल प्रोविंस का कैपिटल राजमहल हो गया। तो रामगढ़ स्टेट भी मुगलों के अधीन था।
शाहजहाँ के शासनकाल में। एक नोट करके बात हम लोग लिख सकते हैं। 1639 AD में बंगाल प्रोविंस, बंगाल सूबा का 1639 AD में बंगाल सूबा का कैपिटल राजमहल बनाया गया। बंगाल सूबा का कैपिटल राजमहल को बनाया गया। क्लियर। राजमहल जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। बाद में बंगाल सूबा की राजधानी राजमहल के स्थान पर ढाका हो गया। क्लियर। तो ये रहा हमारा झारखंड ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।